तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले वी आर गोना डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट। उस दो प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी। कल सुबह आपका पास पेपर डिस्कस होगा। ठीक है, आपकी इंग्लिश की क्लास है ना, तो आपने बाद में काम सिखाना है। अभी आज चेक कराना है आपको, मैंने कहा था आपने काम चेक कराना है, तो आप इधर वैसे ही बैठ गए हैं, किधर चेक करा लूंगा। हम्म। पहला सवाल। पहला सवाल है जी, डायग्राम BCD, स्ट्रेट लाइन AD इज इक्वल टू AC। AD इज इक्वल टू AC, ठीक है जी, मार्क्स लगे हुए हैं यहाँ पे। DAC इज 34, 34 है जी, ठीक है। ABC इज 42, ठीक है भाई, यू आर 42। फाइंड ADC। ADC फाइंड करना भाई। साइडें सेम है तो आइसोसलीस है ना, क्या है ये? तो दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल्स भी, तो 180 में से 34 निकाल दें, क्या आंसर आता है? 146। यस, दो एंगल है 146 के, इसको डिवाइडेड बाय 2 करें, 73। ये लो जी, ADC कितना हो गया? 73। मसला BAC फाइंड करें जी। BAC यानी कि ये वाला एंगल, जस्ट चेंज द कलर। BAC फाइंड करें जी। BAC फाइंड करना है जी भाई। दिस इज 42, दिस इज 73। अस्सलाम सर, क्या हाल है? बस पूछना ही था, आए हैं कि नहीं क्लास में? हमदान पहुंचा अभी तक के नहीं? उनकी फोन करवा लें फिर से भी एक दफा। ये एंगल फाइंड कर सकते हैं 180 में से माइनस करके। यस, दिस इज 107। ये 107 है, ये 42 है, क्या ये एंगल निकल सकता है? ट्राइंगल तो 180 होती है ना। दिस इज 180 माइनस, फॉर सम रीजन 180 माइनस 107 प्लस 42। यार आप काम नहीं कर रहे यार। 180 माइनस 149, राइट? और पीछे क्या रह गया? 31। कितना रह गया? 31 डिग्रीज, यहाँ लिख लिया 31 डिग्रीज। रिफ्लेक्स एंगल ABC फाइंड करना। कौन सा एंगल फाइंड करना? ABC रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना। कैन यू फाइंड इट? क्या एंगल है? 42 माइनस करेंगे 360 में से, 360 माइनस 42, द आंसर वुड बी 318। तीन, यहाँ लिखने थे आंसर्स, लिखते जाते हैं। 73, 31 और 318। सर, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू असल में क्या होती है पता नहीं, उन्होंने जो दी है हमें उसको एडजस्ट करना, उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, चलते हैं जी। यूजिंग एज मच इंफॉर्मेशन इन द टेबल एज नेसेसरी, इवेल्युएट 2 साइन 150। 2 साइन, 2 साइन 150 डिग्रीज। यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक मसला। सर आपने इंग्लिश की क्लास लेनी है जी। जरा गौर करें, यहाँ हम ये पढ़ नहीं चुके कि साइन 30 इज इक्वल टू साइन 50, 150 सॉरी। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? यस और नो? याद है किसी को कि नहीं याद है? मुमताज, कैसे ये साइन 30 इक्वल टू साइन 150 है? छोड़ो तुम, अलीशा ये कैसे दोनों इक्वल है? नहीं पता ना, है ना? नहीं ना पता। हम्म। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, कोई हमने प्रिंसिपल याद किया होगा। तो साइन 30 हो तो साइन 50 के इक्वल होता। साइन 30 किसके इक्वल होता है? तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 150 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की है, 0.5। आंसर क्या आ गया? अब ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी।
इधर से पूछो, साथ वाले से पूछो एक तो। अभी मैं ही कह रहा हूँ, ये भी मैं ही कह रहा हूँ, वो मेरी मान लेते हो ना वो वाली बात। हाँ। पेपर लिसनिंग का। आई चलूं? पता लग गया वो करके नहीं? आई चलते, डायग्राम बनी हुई है। रिमेंबर दिस इज बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। द ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, टिक कर देते हैं। 3x गिवन है, बीसी इज इक्वल टू गिवन है, उसके ऊपर लेबल्ड है। ये मैं इसलिए चेक करता हूँ, कोई ना लेबल्ड हो लेबल कर लेनी चाहिए चीज। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस। कौन सी इक्वेशन इनकी बन सकती है भाई? 90 डिग्री का एंगल, आई कैन फॉर्म पाइथागोरियन थ्योरम। 3x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। बना सकते हैं ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x+1 प्लस 9x²। किसी को यहां तक समझ नहीं आई प्लीज पूछना। आपको समझ आ गया यहां तक? a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सिर्फ। ये इक्वेशन कैसे बनी पता लगाया उमर? है, लग गया। ये c² इज इक्वल टू a² प्लस, ओके हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 9x² दोनों तरफ ऐड हो रहा है, दोनों तरफ से निकाला जा सकता है 9x² को, कट ऑफ किया जा सकता है। कर देते हैं, ये भी गया ये भी गया। अब मेरे पास क्या रह गया? इस 6x और 1 को राइट साइड पे ले जाते हैं। x² इक्वल्स टू, सॉरी, x² प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस, यही उन्होंने कहा था इक्वल टू 0। यहां भी इक्वल टू 0 था और वहां भी इक्वल टू 0 बन चुका है। सर कोई प्रॉब्लम किसी को? ये वो बकर मसला हुआ है सॉल्व करने में? हुसैन कुछ नजर नहीं आ रहा आप कर रहे हो? क्यों? हाँ, कल मैंने स्पेशली कहा था मुझे लगता है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम? जी, दो दफा समझाया करूँ हर चीज, तो पूछ नहीं रहे आप। मैं 3 दफा पूछ लिया, आगे चलूं? जब आगे जाने लगता हूँ आप कहते हैं ऊपर वाला समझो। हर किसी से इंडिविजुअली पूछो ना फिर। जिस स्टेप पे बेटे समझ नहीं आ रही वहीं रोकना है ना आपने मुझे। ये इक्वेशन पता लगी कैसे बनी है? ये ये बता आपको, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरियन थ्योरम होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। पता है कि नहीं पता? तो मैंने यही किया है यहाँ पे। अब आगे सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर खोला है, करते करते सब कटिंग होती होती है, x² माइनस 4x इक्वल टू 0 निकला है। यही उन्होंने कहा था, शो करेंगे सिंप्लीफाई होकर ये बनता है। क्या समझाऊं इसमें अब? अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x² माइनस 4x इक्वल टू 0 मेरे पास है, x कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो या तो x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 4 है। अब आप मुझे बताइए, क्या x 0 हो सकता है? क्योंकि x 0 है तो फिर ये भी 0 होगा, और ये तो 0 नहीं है। तो फिर x की वैल्यू क्या है हमारे पास? इसलिए दो वैल्यूज नहीं दी हुई, एक ही दी हुई है। फिर तीसरे पार्ट में क्या कहता है?
कहते हैं गिवन दैट BCD इज अ स्ट्रेट लाइन। एरा आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। आपने मुझे 2-3 दफा कहा था ट्रिग्नोमेट्री नहीं मुझसे हो रही, तो मैंने आप ट्रिग्नोमेट्री अब स्पेशली करा ही रहा हूँ। गिवन दैट BCD इज अ ओके। स्ट्रेट लाइन, BCD एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ cos DCA। cos DCA। अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, एक अजान सुन रहा हूँ। जी, तो हम बात कर रहे थे कॉस डीसीए निकालना है, तो मैंने प्रिंसिपल आपके सामने लग दिया। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर। और अगर अपने डायग्राम पे हम वापस जाएं तो बेस बनता है x+1 और हाइपोटेन्यूज बनता है 3x+1। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं x+1 और 3x+1। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही थे x+1 और 3x+1 जी, यही थे। अब हमने x की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले निकाली है 4, तो हम वो वैल्यूज पुट करते हैं। 4+1/3 × 4+1, आंसर आ जाता है 5/3 4 = 12 और एक 13। सो 5/13 इज द आंसर। जब वो बकर समझ आ गया कि दोबारा समझाऊं? ओके गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू निकाली है, कॉस कॉस की वैल्यू निकालनी, कॉस एंगल की। उन्होंने हमसे थीटा नहीं मांगा, कॉस डीसीए मांगा। एंगल डीसीए नहीं मांगा, कॉस डीसीए मांगा, उसकी कॉस वैल्यू मांगी। जी एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल विद बीसी 10 सेंटीमीटर। बीसी लेबल्ड है जी, लेबल्ड है बीसी, ये देखें। हैज यूजिंग एज मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल एज नेसेसरी कैलकुलेट बीडी। बीडी फाइंड करनी है हमने, एंड बीडी कहाँ है हमारे पास? बीडी को जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ये है जी बीडी हमारे पास, ये फाइंड करनी है हमने। और यूजिंग एज मच, ये बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी ये हाइपोटेन्यूज है, जिसकी ये क्या है, और कहा गया है कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर मैं नीचे वाले हिस्से को देखूं तो ये एक ट्राइंगल बनती है। नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा क्या है? एक। और ट्राइंगल की मेरे पास अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर गिवन है, राइट। और मुझे बताया गया है परपेंडिकुलर किसके अंदर इस्तेमाल होती है, किस चीज में परपेंडिकुलर? यहाँ साइन थीटा में इस्तेमाल होती है या टेन थीटा में? मुझे याद है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 5/13। क्या गिवन है? 5 ओवर। अगर ये साइन ओवर 13, 5/13 साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो मैं इस रेशियो को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं अगर, तो इट बिकम्स 10/26। क्या बन जाती है? 10 ओवर। तो अगर ये 10 है तो इसका मतलब है चूंकि ये रेशियोज कांस्टेंट होती हैं, तो बीडी की वैल्यू क्या आ जाती है? 26। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आई प्लीज पूछना। सर मुझे समझ नहीं आई। ये दोबारा बता रहा हूँ इसीलिए कि हमें पता है जो टेबल हमारे पास गिवन है वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है। ये रेशोज हैं, मेजरमेंट्स नहीं है। आप फिक्स ना करेंगे ये 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के साथ ही सिर्फ होता है। कोई भी रेशो, उसकी रेशो ये बनती है जो भी स्टेटमेंट हो। यानी 10 सेंटीमीटर की होगी तो ये 26 का होगा, 2.5 सेंटीमीटर की होगी तो ये 6.5 होगा। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 50 सेंटीमीटर की होगी तो ये 130 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमें पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 5/13। तो मैंने ऊपर वाले और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज मेरे पास जो ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर का है। सो इट बिकेम 10 और नीचे वाला बन गया 26। सिंस इट इज अ रेशियो जहां पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो अगर ये 10 है तो ये 26 हाइपोटेन्यूज होगा इसके अंदर। हेंस 26। समझ आ गई? यस सर। नीचे बेटे एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास हमें नजर आ रहा है यहाँ और यहाँ लाइन लगी हुई, इसका मतलब ए बी और बी सी सेम है। यूजिंग एज मच इन्फॉर्मेशन टेबल एज नेसेसरी कैलकुलेट बी डी। कैलकुलेट करने को हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये टेबल है और ये हमारे पास दो लाइंस हैं। कहता है जी ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू 32 ये 32 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। ऊपर वाली क्यों क्या वैल्यूज है हमें नहीं पता। कैलकुलेट ए बी। ए बी फाइंड करना आपने। ए बी अगर फाइंड करना है तो बेसिकली वो मुझे कह रहा है कि ये फाइंड करें ए बी। कोई बंदा जिसके जहन में कोई आइडिया हो क्या किया जा सकता है?
हमारे लिए हिंट ये है कि हमारे पास ये रेशियोज गिवन है। ये रेशियोज किसके ऊपर लगती हैं, कौन सी ट्राइंगल पे? राइट एंगल ट्राइंगल, ये रेड पे लगती हैं, राइट। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके जो बिल्कुल ऊपर से मिड में इसको काटती हो। जब ये इसको मिड में काटती है तो हम इसको कहते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो जो इधर वाली साइड है ये भी 16 रह जाती है और इधर वाली साइड भी रह जाती है 16। कोई कंफ्यूजन? अब मेरे पास थीटा भी आ गया, नीचे एक बेस भी आ गई, तो ये मेरी बेस बन गई है 16। मुझे फाइंड अब क्या करना है, फिर से हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मुझे फिर जब cos थीटा लगाऊंगा तो आई कैन सी उसमें 8/17 है। क्या है उसके अंदर? 8 ओवर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 है। क्या है मेरे पास? 8 ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और मुझे क्या बेस चाहिए? ये मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। मुझे बेस क्या चाहिए? सॉरी, एच लिखना था। मुझे बेस क्या चाहिए? 16। मुझे बेस क्या चाहिए? और उनके पास बेस क्या है? 8 है। तो अगर मैं 8 को 16 बनाऊंगा तो 17 को भी क्या बनाना पड़ेगा? 34। ठीक हो गया? तो मेरी बेस की वैल्यू अबू बकर क्या आ गई है? 34। ये मेरा 34 बेस की आंसर आ कि हाइपोटेन्यूज? गया। सॉरी, हाइपोटेन्यूज। सो मेरी इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई है? 34। ठीक है अबू बकर। बेस को डबल किया था ना, 8 को डबल करके 16 बेस बनी थी, तो हाइपोटेन्यूज भी 17 को डबल करके बनेगी। ओके हो गया? द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल का कहता है अब एरिया निकाल के दिखाएं। एबीसी का एरिया निकालना है। हमें पता है, हमें दो साइड्स और दरमियान का एंगल पता हो तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो ये हम राइट एंगल ट्राइंगल से भी इसको कर सकते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लें, फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लें। एक वे ये है। एक वे क्या है? अब हमारे पास देखिए, वी हैव दिस। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये 60। अगर मैं इस ट्राइंगल को फोकस करूं, सिर्फ इस ट्राइंगल को, तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस भी है, सॉरी मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है और मेरे पास बेस भी है। मैं आराम से इस 16 को और इस 34 को यूज करके मैं ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की फाइंड कर सकता हूँ। जब परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के मैं बेस पूरी को 32 ले लूंगा, और हाइट में मैं हाइट पुट करके जो भी मेरी 32 या जो भी वैल्यू है बेस की पूरी की लेके मैं इस तरह भी एरिया फाइंड कर सकता हूँ। ये भी टू स्टेप मॉडल है। ये भी कौन सा मॉडल है? टू स्टेप मॉडल। हाँ जी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा ना। ये मैं थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा ना, तो मैंने कहा वैसे तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री की सेंस हो तो मैं यहाँ पे दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल जब मौजूद हो तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के साथ कैसे निकलता है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया का? एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी। साइन 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो दो साइड्स हमें पता है वो कौन कौन सी हैं, 32 एंड 34। 32 टाइम्स 34। और जो हमें एंगल है साइन सी। क्या हमें एंगल पता है दरमियान में? हमें एंगल नहीं पता, लेकिन हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ये साइन थीटा निकालना आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और अब हमारी बेस क्या बनती है? अब हमारी बेस ये पूरी बनती है। अब हमारी बेस क्या बनती है? पूरी बनती है? नो बेटे, पूरी नहीं बनती। पूरी बेस हमारे पास ये थीटा अगर लेना है और साइन वैल्यू लगानी है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही होती है। सिर्फ किस पे होती है बेटे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे होती है बेटे? राइट एंगल। अब चूंकि ये नॉन कैलकुलेटर पार्ट है, कौन सा पार्ट है? अगर तो ये कैलकुलेटर पार्ट होता, मैं शायद अपनी बात समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी तस्वीरें ये इरेज करना चाहिए, थोड़ा सा साफ करके आपको समझाता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से। और मैं ये ट्राइंगल यहाँ दोबारा, बल्कि मैं इतना सारा मैंने इरेज जो किया है, व्हाट आई शुड हैव डन वाज, मैं सिंपली उस ट्राइंगल को इधर आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर देता। यही करना चाहिए था। लेट मी जूम इन। आई हैव अ कंप्यूटर है, जूम इन कर सकता हूँ। आई हैव अ ट्राइंगल बेटे।
जिसके अंदर मेरे पास आई कॉल इट आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है प्यारे बेटे कि इसकी दो साइड्स सेम है और एक साइड इसकी मुख्तलिफ है। उन्होंने हमारे लिए आसानी ये पैदा कर दी है कि हमें बता दिया कि ये 32 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बेटे, और हम ये कैलकुलेट कर चुके कि ये जो दो साइड्स हैं इसकी, ये 34 और 34 है। यहाँ तक को प्रॉब्लम, यहाँ तक को मसला। और हमारे पास ये एंगल क्या है कि नहीं है? हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है। हमारे पास थीटा की वैल्यू, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू बेटे नहीं है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, तो क्या हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है? तो यस, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 15/, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 15/17। क्या वैल्यू है साइन थीटा की? 15/17। तो हम या तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका ये हाइट फाइंड करें पहले, राइट एंगल ट्राइंगल करके, जिसमें इसको 16 लें, इसको 34 लें, और फिर ये हाइट फाइंड करें, फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करें। या हम सिंपली साइन रूल लगा के ये कर सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, ए बी इंटू ए बी है ना। एक साइड को लेंगे 32, एक साइड को लेंगे 34, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर हो तो हम ये साइन रूल लगा सकते हैं। हमारे पास साइन रूल के लिए सिंपली साइन थीटा की वैल्यू उसने गिवन है, ये फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला शीट में मौजूद है। तो साइन, हमें एंगल की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, हमने पूरे साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। एंगल भी पता होता तो हमने साइन लगा के यही फाइंड करना था जी। इन दिस केस उसको हाइपोटेन्यूज नहीं कहते, एक साइड 34 है, एक 32 है, दरमियान में एंगल है। बेटे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना ये, फिर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अच्छा फिर बेटे ये हमने साइन थीटा लगाया हुआ ना, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइट हाइपोटेन्यूज है ना। आप एग्जैक्ट ये वाले निकालेंगे अगर परपेंडिकुलर, तो निकाल के फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकालेंगे ना। दो स्टेप्स में चले गए ना आप। मैं कह रहा हूँ मैं दो स्टेप्स में नहीं जाता, एक ही स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व क्यों ना करता हूँ? एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है ना, क्यों ना कर दूं? ये जनाब हमारा सॉल्व हो रहा है। 17 1 17, 17 2 34, 2 1 2 और 2 1, पीछे क्या रह गया मेरे पास? 15 और 32, जरा जरब दें, 15 और 32 को मल्टीप्लाई करें, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी इरहा और आयरीन, डिड यू गाइस गेट दिस? तो आपको समझ आई है? आप कहीं भी नहीं कुछ कर रही, कहाँ पे? अच्छा ठीक है, समझ आ गई सबको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस वर्कर? लग नहीं रहा होकर आपको समझ आई है? समझ आई है? तो याद करने की चीज है यहाँ पे। याद क्या करना है? ये फॉर्मूला याद करना है। साइन कॉस टैन वगैरह जो होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। किसके लिए? हर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला निकाला जा सकता है हाफ इंटू ए बी से, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। लेकिन अगर ट्राइंगल राइट एंगल ना हो, अगर ट्राइंगल राइट एंगल और हमारे पास दो साइड्स हों जिनके दरमियान का एंगल भी हो, ये दो साइड जिनके दरमियान का एंगल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला शीट में दिया होता है। हाइट है ही नहीं ना, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये। दो साइड्स उनके दरमियान का एंगल चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये। क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल होती, इसमें हाइट होती, तो मैं क्यों ये वाला फॉर्मूला लगाता? मैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लेता। फिर मैं फॉर्मूला क्या लगाता? 1/2 इंटू बेस इंटू, तो हाइट नहीं है ना, ये ट्राइंगल ही राइट एंगल ट्राइंगल नहीं। जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। याद क्या रखना है अपने आप को? याद कराओ कि मेरे पास ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, उसका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि जब भी सर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो ये वाला फॉर एरिया का फॉर्मूला है। और इसमें याद क्या रखना है?
एंगल हमें चाहिए दो साइड्स के दरमियान का। वो दो साइड्स कोई भी हो सकती हैं। इन दोनों के दरमियान का एंगल दिया होता, सॉरी, इन दोनों के दरमियान का एंगल दिया होता तो ये दोनों साइड्स यूज करते हैं। इन दोनों के दरमियान का एंगल दिया होता तो ये दोनों साइड्स यूज करते हैं। कोई दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल हो तो एरिया का फॉर्मूला किसी भी किस्म की ट्रायंगल पे लगाया जा सकता है। ठीक है वकर? अब किंजा आपने कुछ पूछना? सर ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे रात को पूछा था, उसी ये वाला? टाइप का है। शायद ऐसा हो सकता है, मेरे ज़हन में नहीं। वो तो वेक्टर्स का आपने कुछ पूछा था मुझसे। लेकिन उसमें एंगल ऐसे ही निकाला था। बच मे भी मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं ज़हन में कि उसका इससे वो मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने कहा था एग्जैक्ट भेजिएगा तो मैं बताऊंगा मेरा मैंने उसके आपको लिए भेजा क्या था। प्रश्न। नहीं, मुझे आपने सॉल्व कुछ पता नहीं, कुछ और तरीका। असल क्वेश्चन जो आपने भेजा था वो तो आराम से हो गया था सॉल्व, बगैर उसके साइन रूल लगाए, आपको याद होगा। वो जो पहले आपने भेजा था ट्रायंगल, वो असल क्वेश्चन था। पैरेललोग्राम जो आपने पहले नहीं, भेजा था वो असल सेकंड पे क्वेश्चन था। मैंने भेजा था, सेकंड पे मैंने दोबारा उसमें भेजा था। आपने मुझे क्वेश्चन नहीं भेजा था, उसमें आपने किसी और का सॉल्व किया हुआ भेजा था। तो आपने क्वेश्चन नहीं भेजा था, मैंने कहा था पता नहीं अब क्वेश्चन में क्या है, क्यों उसको ये इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। खैर, क्वेश्चन नंबर 5। इन द डायग्राम एक हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास जी दोनों चीजें दी हुई हैं। हमें क्या करना है? व्हाट स्पेशल काइंड ऑफ नंबर इज 89? हाँ भाई, अब बकर ये कौन सी स्पेशल काइंड है? अब बकर ने बताना को और ना बोले। बकर ये कौन सी स्पेशल काइंड है? को सर ये डेफ है, अंडर रूट है सर, ये लिख दो, ये अंडर रूट है? हाँ भाई, राहिमा, ये कौन सा स्पेशल काइंड का नंबर है? इरा, ये कौन सा स्पेशल काइंड का नंबर है? irrational। इरेशनल, इरा ने सही बताया। ये क्या है? इरेशनल। इसीलिए मैंने अबू बकर से पूछा था। अबू बकर भी अक्सर इरेशनल बातें करता है ना, इसलिए। जी। है? सर्ड क्या होता है? इसी को सर्ड भी कहते हैं। आज कैसे याद आ गई सर्ड की? हैं? बताओ तो सही, कैसे याद आया सर्ड? अच्छा, वो इसको शर्ट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सवाल का जवाब शर्ट नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट ए बी। ए बी कैलकुलेट करनी ब्रदर्स। कैन वी कैलकुलेट ए बी? यस, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों है, क्या है? 89 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। या बी सी तो हमें गिवन है ना, तो फिर लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर। जरा रीअरेंज करते हैं जी। 89 माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का। और 89 में से जरा 25 माइनस करें ना जरा, 64। तो फिर दोनों साइड्स का क्या लेते हैं? तो ए बी इज इक्वल्स टू 8। ठीक हो गया? हम्म। तो ए बी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा नहीं सर, जब हम यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, द डायग्राम डी ए बी इन स्ट्रेट लाइन। बी सी जो है ये 10 सेंटीमीटर है। सी ए बी जो है ये एंगल है जी एक, और सी बी ए बी एक एंगल है। सब कुछ लेबल्ड है, इंफॉर्मेशन टेबल से यूज करें। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कॉस डी ए सी। ये फाइंड करना है जी, कॉस डी ए सी। ओके, कॉस डी ए सी मेरे पास क्या है? मेरे पास कॉस एक्स है, यानी कि कॉस अल्फा ये है मेरे पास। व्हाट डू आई हैव? मुझे पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। यहां तक वो प्रॉब्लम। जब ये वाला बकर, अब आप देखोगे ही नहीं, जब वो अभी 2 मिनट में देखना, आपने कहना सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा दें। इसलिए नहीं आपको समझ आता कि जब मैं बता रहा होता हूँ तो आप कुर्सी के नीचे ढूंढ रहे होते हैं क्या लगा हुआ है। देखो ना सामने क्या उसने फाइंड करने के लिए दिया है, ये एंगल। आपको पता है ये वाला एंगल का क्या उसने फाइंड करने के लिए? अच्छा, आपको पता है मेरे पास इसकी कॉज वैल्यू है, जो एंगल उसने कहा है जिसकी कॉज वैल्यू निकालने के लिए वो नहीं है। ये पता है आपको? उसने कहा है कि कॉज
ए भी कॉस सी ए भी आपके पास है, कॉस जिसको कॉस ए कह रहे हैं यहाँ पे, या कॉस अल्फा कह रहे हैं। और फाइंड क्या करना है, कॉस डी ए सी, बाहर वाले का निकालना है। बाहर वाला एंगल 180 में से माइनस करके निकलेगा कि नहीं? तो भाई असल में वो कह रहा है कॉस, फाइंड करो कॉस 180 माइनस ए, यही कह रहा है। और हमने कहीं पढ़ के याद कर रखा है कि cos x इज इक्वल टू माइनस माइनस कॉस 180 माइनस एक्स। ये कहीं हमने याद किया हुआ, कहीं सीखा हुआ है कि ये बात कहीं से क्वाड्रेंट्स से कुछ ना कुछ करके सीखे जी। उसमें वो माइनस में नहीं होती, सेम होती है वैल्यू, प्लस ही होती है। पढ़ो ना घर से कुछ तो फिर आज रिवीजन कर लेना ना, ठीक है? हाँ ठीक है। यार जब आपके वालिदैन आपका कहीं तारुफ कराते होंगे और कभी कह देते होंगे ये महाराज जी बड़ा स्पेशल बच्चा है, तो उनकी स्पेशल से क्या मुराद होती होगी आपके ख्याल में? कहते ही नहीं है हमारा स्पेशल बच्चा, कोई लाडला लूडला को प्यारा भी हो, कुछ नहीं कहते मेरा शहजादा बेटा है, कुछ ऐसा नहीं कहते। तो भी हरकतें ठीक करो फिर। कोई कहे हैं कल की है, कल करूंगा, हमेशा ही कल ही करूंगा। अल्लाह करे तू पढ़ ले यार। मैं एक सेकंड, ये जरा बैटरी इसकी लो है तो ये साथ हब चेंज कर लूं जरा। किधर जा रहे हो? रुको, छोड़ो। कितना रहता है अभी? इसको पूछ आधी है, बहुत ज्यादा फ्री होती है आजकल। आधी है फ्री, फ्री पेपर, अब उसका देख लो। मैंने तो अब नहीं, मैंने किसी को कहना, आज किसी को नहीं रोकना, आज जिन्हें जाना जाओ। हाँ जी, कल बताऊंगा इनको, मैं वापस अपने रूप में आ गया। वैसे यार पढ़ने को सीरियस नहीं लेते, कहते पट्टे पे हो जाके, मैं भी फिर कहना, और ये नहीं सिर्फ इनके पेरेंट्स भी नहीं सीरियस लेते हैं। फिर मैं क्या ही करूं यार। सर मुझे चाहिए ही नहीं है कि मैंने क्यों कॉज इनवर्स करना है, कैलकुलेट नॉन कैलकुलेटर पार्ट है सर, कैपिटल ही नॉन कैलकुलेटर है। मुझे बस ये पता होना चाहिए कॉज अल्फा अगर ये है तो ये होगा -4/5, एंड दैट्स माय आंसर। घर से प्रैक्टिस की होगी तो ये काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना। एक नंबर का सवाल है ना, शुडंट टेक मोर देन 40 सेकेंड्स। कैलकुलेट एसी को कैलकुलेट करना। अब एसी कौन है भाई? दिस इज एसी, जरा हाईलाइट कर लेते हैं। इंद्र जी, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में वो फैसला देगा? अच्छा जी। सो वो एसी जनाब, कैलकुलेट एसी। एसी फाइंड करनी है भाई। सर टाइम मैं बताता हूँ सर। सर 7:05 हो गए सर, 7 बज गए, बल्कि 7 5 मिनट नहीं हुए, 7 बज गए पूरे। सो इन द डायग्राम ओके ओके, सॉरी फिर दिमाग कहीं और चला गया। ट्रॉमास, पीटीएसडी हो रहा है इस टाइम, ट्रॉमा जी याद आ रहे हैं बचपन में। वो एक दफा एक पेरेंट बता क्या करता है, कहता है जी मीटिंग के लिए आया, मैं क्या यार वो ना ये पढ़ता पुढ़ता कोई नहीं है, तो ये वो ऐसे वैसे ना, तो फोन किया था, पता नहीं मीटिंग के लिए बुलाया था। तो वो ना कहते हैं अच्छा जरा ना बच्चे को मीटिंग के लिए बुलाया था, कुछ था चक्कर ऐसा, मीटिंग हो रही थी, कोई सिलसिला था। बच्चे को कहते हैं जी अच्छा ये जाता है तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो ना इसके सामने मैंने, बोल क्या उसके सामने बैठे हुए मुझे कह रहे थे कोई नहीं जी कर लेगा ऐसे वैसे कुछ ना। ही वॉज बीइंग वेरी काइंड टू द चाइल्ड, कि अब्बे को ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने बच्चे को बाहर भेजा, जहाँ बच्चा चला, कहते हैं कोई नहीं 1 मिनट तुम जाओ, मैं सर से बात करके आता हूँ। तो पीछे से मुझे कहते हैं रगड़ दियो जी इनू, मारो इनू, सीधा कर दो इन्हें, कहता मारना नहीं, सख्ती करनी इस पे, इसको घर नहीं जाए। मैं कहा यार तो आपने घर क्यों नहीं पढ़ाना इसको? नहीं घर पढ़ता नहीं है जी, सारा दिन वेला बैठा रहता। तो मैं कहा पढ़ाओ ना जी, घर भी पढ़ना है ना उसने, सख्ती करें जी, इसको आपका डर होना चाहिए। भाई आपने क्यों नहीं कुछ कहना इसको? वो जी फिर ये मेरे से खफा हो जाएगा ना, फिर मेरी बात नहीं माने। आप समझ रहे हैं? तो ऑल ऑफ द पेरेंट्स, majority of the parents want to remain heroes in the lives of their kids, and they want the teachers to be villains or somebody else to be the villain in their life.
और यही बच्चों का बेड़ा गर्क करता है। यही क्या करता है। और कल एक बच्चे ने काम नहीं किया, मुझे वो अभी असल में वो बात याद आई। उसके अब्बू को फोन किया, जी ये काम मुंडा बड़ा अच्छा है पर जी अब काम नहीं कर रहा 2-3 दिन से, तो आप लोग इसको किधर शादी, आपको अभी रिक्वेस्ट की थी इतनी सख्ती से कि यार आप प्लीज आप किसी शादी शुदी पे ना लेके जाएं, आप इसको फिर शादी पे ले गए, आपने इसने सैटरडे संडे काम ही कोई नहीं किया। तो वो उसको नहीं कुछ कह रहे बच्चे को, फोन पे सर सलमान को कहते हैं, सर आप सख्ती करें ना, रगड़ा दें इसको। मैं तो इधर 6 घंटे से रगड़ा ही दे रहा हूँ, आप अगर मैं कहे ना पढ़ बैठ के चला दे इसको भाई। तो वो नहीं जी हमने नहीं कहना। क्यों नहीं कहना, वो बच्चे का फिर वो इस पे मुझे शेर आ गया याद, मेरा कातिल ही मेरा, जिस 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 पेरेंट से या को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार वो मैं इधर से काम कर रहा हूँ तो वो उधर से सपोर्ट करेंगे, मिलके हम बच्चे को किसी मुकाम पे पहुंचाएंगे, वो खुद ही अपने बच्चे की जड़ें काट रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यही वो पेरेंट्स होते हैं जो रिजल्ट्स के बाद या जब बच्चा खराब हो जाता है तो ये खराब होने के बाद सोचते हैं हम कहाँ गलत है, और वो हमेशा अपने अलावा हर किसी को इल्जाम ठहराते हैं। आई विश कि मेरी ये बात सारे पेरेंट्स तक पहुंचे कि आपको कभी कड़वी गोली देनी पड़ती है बच्चे को। आपको ये रियलाइज करना चाहिए कहाँ पे खैर होती है, जहां पे खैर होती है फिर वो सारी उम्र के लिए खैर होती है, कोई मसला नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं चल रहा। आप लोगों को ऑनलाइन वालों को स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। सर ये बेचारों का ना प्रोजेक्टर बंद हो गया है, तो मैं फिर इस वजह से रुक गया हूँ जरा, लेकिन रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, अगर चल जाता है प्रोजेक्टर तो ठीक है, नहीं तो जो वो कर गौर से देखना। एक और रूल हमने पढ़ा हुआ है, ये भी फॉर्मूला शीट में गिवन होगा क्या। अगर हमें एक एंगल और उसके ऑपोजिट साइड गिवन हो, जैसे हमारे पास ये एंगल और इसके ऑपोजिट साइड अगर गिवन है, तो हम इस एंगल और इसके ऑपोजिट साइड को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। मेरे पास और वो रूल क्या है, दैट रूल इज कॉल्ड एज साइन रूल। उसको क्या कहते हैं। अब आपको पता है कि साइन ए ओवर 10 इज इक्वल्स टू साइन बी ओवर ए सी, ये मेरा रूल है। समझ आ गया। साइन ए डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाई ए सी। मुझे ए सी फाइंड करनी है, तो मैं रीअरेंज पहले कर लेता हूँ। ए सी को ऊपर ले आता हूँ, ए सी को शिफ्ट करता हूँ भाई इधर, 10 उधर जाएगा, साइन ए इधर नीचे आ जाएगा। तो मैं वापस शिफ्ट करते हुए इनको क्या लिख रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू 10 साइन बी। और चूंकि साइन बी और साइन ए मुझे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए लिखने लगा हूं, ताकि डिवीजन में वो रेसिप्रोकल वगैरह खेल सकूं मैं आसानी से। ठीक हो गया। तो मेरे पास आ गया जी साइन बी की वैल्यू क्या है। साइन बी की वैल्यू है जी 24/25। तो 10 टाइम्स 24/25 डिवाइडेड बाय साइन ए की क्या वैल्यू है ब्रदर, 3/5। 3/5 अगर मैं इसको यहां लेके आऊं तो इक्वल टू क्या बन जाता है, ए सी इज इक्वल टू 10 टाइम्स 24/25 टाइम्स 5/3। कटिंग होती है प्यारे बच्चों, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, फिर 3 1 जार 3 4। सो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू क्या आंसर आता है प्यारे बच्चों, 16 और 16 सेंटीमीटर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, 7 आज कर लेते हैं हम, बाकी इंशाल्लाह सुबह की क्लास पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है। साइन बी कॉस बी टेन बी दिए हुए हैं, डायग्राम में हमारे पास लेबल है 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री भी लेबल्ड है, बी भी लेबल्ड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी डी प्लस कॉस ए बी डी। ए बी डी प्लस कॉस ए बी डी, साइन और कॉस की इनकी दोनों की वैल्यूज ऐड करनी है। साइन और कॉस, प्यारे बेटे ये बी है ना, तो बेसिकली वो हमें कह रहा है साइन 180 माइनस बी प्लस कॉस 180 माइनस बी। किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बता दें। सबको समझ आ रही है बात कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन जोन से एंगल उसने निकालने को कहा है, साइन क्या निकालने को कहा उसने, साइन एबीडी प्लस कॉस एबीडी, और एबीडी कहां से निकलना है, 180 में से बी माइनस करके, 180 में से बी माइनस करके, ऐसे ही है। अब आपको पता है ना साइन के में 180 में से बी माइनस करें तो भी उसकी वैल्यू क्या रह जाती है,
साइन बी ही रह जाती है। क्या रह जाती है? लेकिन जब कॉज में 180 माइनस करें तो वो माइनस हो जाता है, पता है ना, माइनस कॉज बी। वो कर अभी यही हुआ था ना, साइन वाला वही रह जाता है, कॉज वाला माइनस में चला जाता है। अब साइन बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.85। कॉस बी की क्या दी हुई है? 0.5। आंसर क्या आ गया? 0.32 डिग्रीज में। कैलकुलेट बीसी, नहीं डिग्रीज में नहीं आया, सॉरी, कॉस की वैल्यू है। कैलकुलेट बीसी, बीसी कैलकुलेट करना है जी। बीसी, ये दिस इज बीसी। ये क्या है? बीसी है हमारे पास। जब दो साइड्स और एक एंगल दिया हो तो तीसरी साइड निकल आती है, लेकिन हमारे पास तीसरी साइड भी मौजूद नहीं है। तीसरी साइड भी मौजूद, अब क्या करें प्यारे बेटे? वी हैव अ साइन रूल। हमारे पास क्या है? ऑपोजिट साइड्स दो, एक पेयर मौजूद है ना, तो दूसरा पेयर निकाला जा सकता है, राइट? एक पेयर अगर मौजूद है तो दूसरा पेयर निकाला जा सकता है, और अगर ये एंगल निकाला जा सकता है तो बी तो निकल ही सकता है। यहाँ तक प्रॉब्लम ओके। तो साइन रूल लगा लेते हैं जी। साइन रूल क्या है? साइन साइड्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4/sin 90 इज इक्वल्स टू, जो साइड हमें फाइंड करनी है, कौन सी साइड फाइंड करनी है? बीसी फाइंड करनी है। पहले बी है मेरे पास तो मैं डीसी लिखता हूँ, CD/sin बी। पहले मैं CD फाइंड करने लगा हूँ। क्या फाइंड करने लगा हूँ? CD को फाइंड कर रहा हूँ वैसे मैं। व्हाई वुड आई फाइंड CD? अच्छा, उससे वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। साइन बी निकला है जी। वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ? CD की। किसकी निकाल रहा हूँ? तो रीअरेंज करूंगा, क्या बन जाएगा? 4 into sin B/sin 90 इज इक्वल टू CD। sin 90 गिवन है यहाँ पे कहीं? नहीं गिवन? sin 90 गिवन है कि नहीं? नहीं ना गिवन। हाँ, ये हमने याद करनी है एलिमेंट्स, एक टेबल हमने। तो sin 90 क्या होता है? तो बेसिकली CD किसके इक्वल है? 4 into sin B की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.53। 0.5। तो CD इज इक्वल टू, क्या आंसर बनता है बेटे? 2.12 हमारे पास आंसर आ गया इसका, CD का। अब So, I think we should leave, or should we not?
So I think we should really leave. Okay, bye.